नाज़रीन, आज जो बड़ी हैपनिंग हुई है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का अज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। बड़ा इम्पोर्टेंट था ये वाली हैपनिंग होना, क्योंकि तकरीबन आपको बताएं कि बहुत सारे जजेस ऐसे थे, 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इंटेलिजेंस ऑपरेट्स की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत करने के इल्ज़ाम का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। तो लिहाजा अगर हमारे सामने आई है और नोटिस ले लिया गया है। नाज़रीन, जस्टिस का बेंच की सरबराही करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतहर मनुल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। 6 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ख़त का एक मामला है, लेटर का, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कशन में है। वो हम भी डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो वो उस पे ये जो है ना वो 7 रुकनी लार्जर बेंच बना है। नाज़रीन, अब ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध यानी कि 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। नाज़रीन, इसमें आपको ये भी बता दें कि 30 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात पे एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई थी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को इलेक्शन उस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था। इंक्वायरी कमीशन जो था उसका सरबराह मुकर्रर किया गया था, ये 30 तारीख को था। फिर 31 मार्च को हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर 300 से ज़ायद वकला मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इंटेलिजेंस ऑपरेट्स की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत करने के इल्ज़ाम का वो कह रहे हैं जी आप खुद नोटिस लें, आप नोटिस लें। इसमें ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि बड़ी ज़्यादा डिस्कशन में भी आ रही थी कि 6 हाजिर सर्विस जजेस हैं। अब क्या उनके इन्वेस्टिगेशन एक रिटायर्ड जज करेंगे और उनकी अथॉरिटी क्या होगी, उनके पास कितने को उनकी अथॉरिटी में उनके पास कि वो किस किस को बुला सकते हैं, किस किस को वो नहीं बुला सकते, और जिसको बुलाएंगे उस कमीशन के सामने क्या वो पेश भी हो जाएगा। इख्तियारात से मुतालिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। नाज़रीन, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जलानी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त पर लगाए गए इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। ये तो है सारी हैपनिंग, ये सारे मामलात हैं जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज से, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। वकास, ये जो हैपनिंग हुई है, 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस साहब खुद करेंगे। क्या एक्सपेक्ट करें, इससे कोई मुस्बत रिजल्ट्स निकलेंगे? चीज थी जिसका आप सबने तज़किरा किया कि जो इंसाफ के रखवाले थे, ये इंसाफ देने वाले आज कुछ इंसाफ के मुतलाशी बने खड़े, और ये 6 जजेस थे। 8 की अक्सरियत थी और 8 में से 6 जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मीनिंग देर बाय कि पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, मास्टर चीफ जस्टिस जो है, तमाम के तमाम जो है वो किसी न किसी ग्रीवेंस को लेकर उन्होंने ये हाथ लिखा था। और पाकिस्तान की शायद जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये देखने को मिला कि 6 जजेस जो है वो उनकी इस हद तक रिजर्वेशन थी कि हमारे जुडिशल फंक्शंस के अंदर इंटरव्यू किया जा रहा है, इंटरपोज किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है। तो आज देर आए दुरुस्त आए। मैं ये समझता हूँ कि विदाउट लिंग इवन माइक्रो सेकंड, जब आपको 6 जजेस, 3 जजेस या 2 जजेस, इक्का दुक्का कोई केस होता है, कोई रेयर हम देखते हैं इस तरह का, लेकिन बड़े जिम्मेदार नशिस्तों पे बैठे हुए इंसाफ फराम करने में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस से वाबस्ता लोग अगर इस तरह का कोई रिजर्वेशन शो करे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो सपोज टू बी द फादर ऑफ जुडिशल क्वार्टर इन पाकिस्तान, वो जुडिशल क्वार्टर का हेड भी कंसीडर किया जाता है और बाप भी सपोर्ट किया जाता है। उनकी ग्रीवेंस को बिल्कुल टेकअप करना चाहिए था। और जो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन बनाने की बात की गई, तसद्दुक जिलानी साहब को उसका सरबरा बनाने की बात की, शायद उन्होंने भी माजूर कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। एक जुडिशल कमीशन बनाया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी कमीशन बनाए गए, मेरे हाल में अगर हम फिंगर टिप्स पे भी गिनना शुरू करें, एबटाबाद कमीशन, मुद्दे रहमान कमीशन, बेनज़ीर कमीशन, तो शायद उंगलियों पे पोटे खत्म हो जाएंगे, लेकिन कमीशन की तादाद नहीं। खुदा पार्ट निकला जो है, कमीशन से निकलता भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो कमीशन जो है हुकूमत वक्त बनाती है। जो जुडिशल कमीशन अगर बना दिया जाता तो चीज़ों को प्रूव किया जाता, लेकिन आज चूंकि वो सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन जो फायदा आपने बात की, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, कि इनका तरीकाकार क्या होगा। क्या ये जजेस जो है खुद इस पिटीशन के अंदर पेश होंगे? ये जो सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है, ये सो मोटो जो मामला है इस केस के अंदर, क्या ये 6 के 6 जजेस को भी समन किया जाएगा? आप भी आए जो आपने हाथ लिखा है। और मैं सुबह से मेरे हाल में कोई 4-5 चैनल से हम बात करें, 2-4
रिटायर्ड जजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। बस वेरी सरप्राइज टू नो डैट कि कुछ लोगों का ये भी मौकफ है कि इन लोगों ने मिसकंडक्ट किया है। ये जो जजेस हैं, जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब के अगेंस्ट एक मामला चला था कि मिसकंडक्ट कर, बाद में आज की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की बजाय कुछ और लोग जो थे इसके पीछे पसे पर्दा छुपे थे, उन लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन अब क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई तो अब ना उनको बहाल किया जा सकता था, उनकी सैलरीज को दोबारा से जो है वो रीस्टेट कर दिया गया कि आप उनको सैलरी सॉरी उनकी जो मिरात है, जो उनकी पेंशन है, वो उनको जरूर मिलेगी। मैं ये समझता हूँ अभी जो मौजूदा हालात है, जो एलिगेशन एक्विजिशन लगाए गए, इसकी संगीनी को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को आनी हाथों से नंबरजमा होने की ज़रूरत है। किसी भी माशरे या मुल्क के लिए निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और अगर इसको डिस्पर्स किया जाए, डैमेज किया जाए, डिस्टॉर्ट किया जाए, और कोई शख्स ये कहे, बल्कि एक शख्स ना कहे, 6 जजेस ये कहें कि हमारी पावर्स को इंटरवीन किया जा रहा है और हमारे घरों में कैमरे इंस्टॉल कर लिए गए हैं या सर्विलेंस लगा दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जो एलिगेशन है या एक्विजिशन है किसी भी शख्स के बिहाफ पे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए, तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों को ना बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चूँकि हम हमारा शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का ज़्यादा फ़ायदा हमारे अंदर से कम और बाहर वाले लोग ज़्यादा उठाते हैं। मीनिंग देयर बाय इंडिया जैसी रियासतें और हमारे दुश्मन स्टेट जो है वो इस तरह के मामला के अंदर अपने मीडिया पे इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, बवेला मचाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तो लिहाजा जितनी जल्दी इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, इंटरटेन किया जाए, टेकअप किया जाए, इतनी ही ज़्यादा इन तमाम जजेस के लिए भी और हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए भी, एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो स्टेक होल्डर है, हमारे स्टेट का पिलर है, उसके लिए भी इतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल साबित होगा।